जानी मानी होम थिएटर डिजाइनर अमिता पुनियानी ने अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन डेफ एंड डम बच्चों के स्कूल में जाकर उनको ईटेबल्स भेंट करके उनकी दुआएं लेकर मनाया। इस मौके पर ज्योतिष सम्राट सुखविंदर सिंह ने भी वहां जाकर उनको बधाई दी और इस नेक कार्य की भरपूर सराहना की। स्कूल की प्रबंधकीय कमेटी के सचिव प्रमोद दादा ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा, लोगों को इस तरह के कार्य करते रहने चाहिए ताकि भगवान के इन विशेष बच्चों के माध्यम से उनको मिलने वाली दुआएं उनकी जिंदगी संवार सके। वॉइस ऑफ एशियंस ब्यूरो लुधियाना। आज का एक ऐसा खास दिन है जब इंडिया की जानी मानी होम थिएटर डेकोर अमिता पुनियानी जी यहाँ पर पधारी हैं स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रन में अपने पतिदेव और बच्चों के साथ, और आकर उन्होंने बच्चों का आशीर्वाद लिया और ख़ास तौर पे पहली बार यहाँ पर बच्चों के लिए ईटेबल्स लेकर आई हैं। और कैसा महसूस हो रहा है आपको, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें मैं वेल फील करती हूँ कि भगवान ने हमें इस लाइक बनाया है, हम दूसरों की हेल्प कर सकें। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे सर से मिले, बच्चों के साथ थोड़ा फन किया हमने, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अपना बर्थडे सभी को ही ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की ब्लेसिंग ले सकें। और सबसे बड़ी बात है अमिता जी की भारत का सबसे बड़ा सबसे बढ़िया नंबर 1 का ये स्कूल है डेफ चिल्ड्रन के लिए, जहाँ उनको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाया जाता है। स्पीच थेरेपी और कई अलग अलग थेरेपी साइंटिफिक तरीके से उनको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और आज इस स्कूल के बच्चे विश्व में अलग अलग जगह पे बहुत ऊंची ऊंची जॉब पर आसीन हो चुके हैं। और स्कूल के जो प्रबंधकीय कमेटी के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी श्री प्रमोद दादा जी, और सब इनकी मेहनत की बदौलत ही इतना कुछ हो पाया है। दादा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ हमारे दर्शक अगर आना चाहें और बच्चों की कोई हेल्प के लिए कुछ करना चाहें तो क्या क्या वो कर सकते हैं। जी, तो मैं अमिता जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा कि अपना बर्थडे यहाँ आकर सेलिब्रेट करें और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत तरक्की करेंगे। और एक अच्छे पॉइंट की खातर इन्होंने आज यहाँ आकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं ऐसे बाकी भी जो दानवीर लोग हैं, जो स्कूलों के बारे में सोचते हैं, सेवा के बारे में सोचते हैं, उन सबको अपील करूँगा कि यहाँ आएँ, अपने अच्छे ओकेजन सेलिब्रेट करें और किसी ना किसी तरीके से स्कूल की ज़रूर मदद करें। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, आप लोगों की सहायता से ही ये बच्चे पढ़ पाते हैं। सबसे पहले अमिता जी को मैं बर्थडे मुबारक देना चाहता हूँ। ऑन दिस डे यू हैव थॉट ऑफ दिस स्कूल, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। और भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप खूब तरक्की करो। और ऐसे ही जब भी आपका बर्थडे या कोई हैप्पी ओकेजन आए, ज़रूर स्कूल में आके तो सेलिब्रेट करो। आप लोगों के सहयोग से ये स्कूल चलते हैं। यहाँ पर आकर जिस प्रकार से भी आप सेवा कर सकते हैं, धनराशि से, सामग्री से, जैसे भी आपको उचित लगे, यहाँ आकर हमारी मदद कीजिए। ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, और हम उन बच्चों को इस वजह से मना नहीं करते कि उनके पास पैसे नहीं हैं। पैसे हैं या नहीं हैं, पढ़ो ज़रूर, कोई ना कोई मददगार ज़रूर आ जाएगा। जैसे आपको इंद्र देवता ने आज भेजा है इस बारिश में, हम दुआ करते हैं कि भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद दादा जी। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर पिछले 25 साल से आ रहा हूँ, और यही एक कारण है कि मैं BSA मैक1 साइकिल से होंडा अमेज तक पहुँच गया। तो आप भी ज़िंदगी में अगर तरक्की करना चाहते हो तो डेफ बच्चों की ज़रूर मदद करो। मैं सुखविंदर जी की हेल्प से स्कूल में आया। सुखविंदर जी इतने सोशलाइज हैं, इतने बढ़िया वर्किंग हैं। इन्होंने हम सारे परिवार को इकट्ठा किया, बर्थडे मनाया, बच्चों के साथ खड़े होकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सुखविंदर जी, सो नाइस ऑफ यू। एशियन क्लब इंटरनेशनल की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए एक विशेष योजना के तहत क्लब के फाउंडर और MD तथा ज्योतिष सम्राट सुखविंदर सिंह द्वारा
लोगों को नवग्रह दिव्य वनस्पति मुफ्त भेंट करने का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ वे लोगों से ये भी वायदा ले रहे हैं कि वे अपने हर जन्मदिन पर 4 फलदार पौधे भी लगाएंगे। यदि आप भी उनसे ये पौधा मुफ्त में हासिल करना चाहते हैं तो आप भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने इसके इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर हरबंस सिंह के नेतृत्व में युवा एंटी करप्शन के पूर्व उप प्रधान फतेहजीत सिंह को 500 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीते 2 वर्षों से ड्रग्स के धंधे में शामिल था। इस बारे पुलिस उसके ग्राहकों और साथियों के बारे में अभी पता लगा रही है। वॉइस ऑफ एशियंस ब्यूरो रिपोर्ट लुधियाना। मामला हैगा वा हेरोइन फड़ी तुसी ते इहदे बारे दिओ जानकारी। कल साडी एसटीएफ लुधियाना यूनिट की टीम के एएसआई गुरचरण सिंह ने समेत होर मुलाजमां दे कबीर नगर डाबा रोड लुधियाना विखे नाकाबंदी की हुई थी। दौराने नाकाबंदी एक व्यक्ति जिहड़ा जिसका नाम फतेहजीत सिंह उर्फ फतेह वासी अमरपुरी थाना डाबा का रहने वाला, इनू आल्टो कार सवेर जदों काबू किया, जदों यदी मानयोग डीएसपी श्री राजेश कुमार कपलिस डीएसपी एसटीएफ खन्ना लुधियाना जी की हाज़री में तलाशी की तो ये पासों लक नाल बनी हुई आधा किलो हैरोइन बरामद हुई, जिहदे बरखिलाफ मुकदमा नंबर 220 थाना डिवीजन नंबर 6 NDPS एक्ट का दर्ज रजिस्टर्ड कराया। इनू अज मानयोग अदालत दे विच पेश करके असीं अज इहदा पुलिस रिमांड हासिल करके ये पता करावांगे कि यह बरामदा इन्नी भारी मात्रा में बरामदा हैरोइन कित्थों लिआउंदा सी ते अगे किहड़े-किहड़े गाहकां नूं सप्लाई कर। सर ये ते किन्नी कुछ देर तो यह काम कर रहे सी? इहने इहदी पुछगिछ ते दस्सिया भी करीब 2 साल तो यह नशे की तस्करी का काम कर रहा। ते इहदे पहला भी मामले दर्ज नहीं? पहला इहदे बरखिलाफ 2 मुकदमे ने दस्सिया भी लड़ाई झगड़े दे ते 57 दा दर्ज होया सीगा। ते इहदी फैमिली दी की बैकग्राउंड है जी? फैमिली बैकग्राउंड इहदी मीडियम दर्जे नूं बिलोंग करदा, जिहड़ा राजनीतिक तौर पर भी यह सरगर्म सीगा। तो सर सुनने चाहे भी कोई एंटी करप्शन का भी कोई सीगा है? इहने दस्सिया भी इहदे कोलों एक सानू कार्ड भी मिलिया सी जिहड़ा युवा एंटी करप्शन का वाइस प्रधान लुधियाने का सीगा, पर हुण यह 2 साल तो ये नशे बेचण का ही काम करदा। ते पहला इन्हें आज़ाद तौर पर म्यूनसिपल कारपोरेशन की इलैक्शन के लड़ने लिए भी कहना मैं इसने कागजात भरे सीगे जिहड़े रद्द हो गए। लुधियाना के बीसीएम स्कूल शास्त्री नगर में स्कूल कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल का चुनाव किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर परमजीत कौर ने कहा, यदि बच्चे इस तरह से लीडर बनने का प्रयास करें तो अपने जीवन में एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया। विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना।
ma'am to address the August gathering. The investor ceremony that we have is something very dear to my heart. It is the day where we choose our leaders for the school. It is not only choosing leaders for the school, it is setting some motivation to set somewhere. Or not in the school, when we grow up, go to a college, go to a university, try to take up some leadership roles. It's not only wearing a tag that you become a leader. हाँ जी, आज हमारे स्कूल में बीस हमारे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर यहाँ पे इन्वेस्टर सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें हमने अपना स्कूल प्रोक्टोरियल बोर्ड सिलेक्ट किया, जिसमें कि स्कूल कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस प्रीफेक्ट्स और अदर डेजिग्नेशंस, इन सबको हमने अपॉइंट किया। अबाउट 50 हमने आज अपॉइंटमेंट्स की, तो बहुत अच्छा लगा। इट इज़ अ स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम। बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्कूल में, तो उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। और बाकी बच्चों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे लीडर नहीं बन सके तो बिकम अ लीडर फॉर योर ओन लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जहां बाहरी गाड़ियों की कैंपस में आमद पहले से ही रोक दी गई थी, वहीं अब छात्रों की गाड़ियों को भी रोके जाने पर छात्रों में भारी रोष है। लिहाजा छात्रों ने स्वयं गेट पर खड़े होकर बाहरी गाड़ियों को चेक करना और रोकना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अथॉरिटी ने पीएयू में प्रदूषण घटाने व तेज रफ्तार को रोकने के लिए यह कदम उठाया है, जबकि छात्र ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ पीएयू दर्जा 4 कर्मचारी संघ के प्रधान मोहनलाल ने बताया, अब बाहरी गाड़ियों की 80% एंट्री कम हुई है। हालांकि शुरू में कंट्रोल करने में मुश्किल काफी आई। फिलहाल छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं और देखना यह है कि अगर उनकी गाड़ियों को कैंपस में एंट्री मिल पाती है या नहीं, या फिर आने वाले समय में वे विरोध पर और उतर सकते हैं। वॉइस ऑफ एशियंस, ब्यूरो, लुधियाना। हमारे साथ है मोहन चंद जी, जो प्रेसिडेंट है 4th क्लास के, यहाँ पीएयू में गेट नंबर 2 पे ड्यूटी पे हैं। सर, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर, दिक्कत है जी, पब्लिक लड़ रही है जी, स्टूडेंट उन्होंने बोल दिया है पर वो साढ़े नाल लड़ रहे हैं पब्लिक। पर जिन्ने दिनों तो तुसी 2-3 दिन तो ड्यूटी दे रहे हो, कितना फर्क पिया पीएयू दे विच? पीएयू तो 20% फर्क पाया हुआ है, मतलब अगे नालों ठीक है काफी हद तक। बढ़िया पहले से जी, थैंक यू, क्योंकि स्टूडेंट पूरा साथ दे रहा है सारा। थैंक यू जी, थैंक यू। पीएयू में जो गेट की समस्या है, बाहरी गाड़ियों के ऊपर जो स्टूडेंट्स का विरोध है, उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर, साड़ियाँ जिवें कि पीएयू अथॉरिटी ने स्टूडेंट्स ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਏਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਯੂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਪਸ, ਰਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਅਪੀਲ? ਨਹੀਂ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਜੇ ਮੰਗ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ बैन हो रही हैं फिर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ स्टेप जरूर ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ, मेजर स्टेप ਲਵਾਂਗੇ। जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। हमारे शरीर में ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांट करने के बाद दवाएं ना लेने से मरीजों पर अंग के ठीक तरह से काम ना करने और पूरी तरह फेल होने का खतरा मरीजों में 7 गुना तक बढ़ जाता है। इस बारे में लुधियाना में एक संवाददाता सम्मेलन में देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल कोहली ने
ट्रांसप्लांट के बाद दवाओं का पूरा कोर्स करने पर जोर देते हुए बताया कि इससे ऑर्गन रिजेक्शन तथा अन्य जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई कारण है जो मरीजों को प्रत्यारोपण के बाद की दवाएं लेते रहने से रोकते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं, जिनमें खराब फाइनेंशियल कंडीशन, दवाओं से पड़ने वाले अन्य प्रभाव, खराब उपचार, मरीजों को रवैया और सेहत से जुड़ी मान्यताएं और डिप्रेशन और चिंता जैसी चिकित्सीय स्थितियां शामिल हैं। विकास मामरी के साथ सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। जैसे किडनीज एक किडनी आप एक किसी जिंदा आदमी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि भगवान ने हमें 2 किडनीज दी हैं और एक किडनी हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। बट कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जो कि आप केवल ब्रेन डेथ के बाद ही बॉडी से निकालते हैं। जैसे हार्ट या लिवर, आप पहले उसको डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कोई आदमी अगर कोई अपने हमारे जिनके नियर एंड डियर जिनकी डेथ हो गई, हम उनको प्रमोट ना करें तो ऐसे तो ऑर्गन्स मिल नहीं सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल बन नहीं सकते ऑर्गन, बाजार के अंदर बन नहीं सकते। हमें कोई ना किसी हम दूसरे निकाल सकते हैं आप किसी का, ठीक है। सो इसी को हमने हाईलाइट करने के लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेडी करी थी। स्टीव जॉब्स का 1995 में लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका हेपेटाइटिस सी से उसका लिवर फेल कर दिया था, जिसने आपको एप्पल आईफोन दिया था बढ़िया उसके बाद में। और अमर सिंह का भी किडनी ट्रांसप्लांट। तो हम लोग उनको जानते हैं, हमें पता है, लड़की लड़की को कोई नहीं जानता, बट कॉमन है वो भी 506 लोग जो है ट्रांसप्लांट पेशेंट है, किसी ने वो ऑर्गन दिया, अपना अंग दिया है, तो ये आज जिंदा है, क्योंकि वो भी किसी के अंग की दान की वजह से आज जिंदा है हमारे साथ। आज की डेट में भी कोई ना कोई आपके फैमिली में, कोई हो सकता है पड़ोस में, या कोई आपको लोन कर रहा है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भी उनके पास 3-5 लाख रुपये तक प्रॉपर्टी अवेलेबल यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकता है, पर फिर भी लाइफ रिस्क है, पैसा भी है, डॉक्टर भी है, मेडिकल हेल्थ का फिर भी लाइफ रिस्क है। क्यों? क्योंकि देने वाला प्रॉब्लम है। जब ऑर्गन ही नहीं आएगा तो पैसे का क्या करेंगे और डॉक्टर का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं से ऑर्गन आएगा तभी हम उसको लगाएंगे ना, पैसा भी कभी कभी तो पैसा बड़ा वेस्ट पड़ेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी सीरीज में है कि ऑर्गन देना जरूरी है। बस खुले तो उनको ऑर्गन मिले तो उनकी लाइफ ठीक है। इसमें से रफली 2.25 लाख लोग पिछले साल की रिक्वायरमेंट है, 2.25 लाख किडनी की जरूरत है, 1000 ट्रांसप्लांट किडनी के बोले। इसी तरह लिवर देखें, 1 लाख लोगों को लिवर चाहिए, बट केवल 2200 लिवर ट्रांसप्लांट पूरी कंट्री में हो रहे 1 साल के अंदर। हार्ट ट्रांसप्लांट हमको चाहिए, 50,000 लोगों को हार्ट चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए, बट कुल केवल 100 लोगों का ट्रांसप्लांट होगा है। हम अपने जाने वालों के साथ इतना प्यार ना रखें कि उसको जाने के बाद हम कुछ ना करें, वो एक आगे किसी को लाइफ दे सकता है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए मीडिया के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने लोग को निकलते एक्सीडेंट भी नहीं होते, जितने लोग ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी भी हीरो बन के कम से कम 9 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। कैसे? मैं भी आपको बताता हूँ। 9 लोगों की जिंदगी एक आदमी दे सकता है, 9 लोगों को। हमारे तो वेदों में भी कहा गया कि सर्कल ऑफ लाइफ चलता रहता है। आपको फ्रेंड हो सकता है, आपकी अगर वाइफ आपकी अनरिलेटेड डोनर है, वाइफ के साथ आपका केवल ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। अब एक जिंदा आदमी क्या क्या डोनेट कर सकता है? सबसे कॉमन होता है ब्लड डोनेशन। तो सबको पता है कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, बट या कोई भी आपको इस पर डर भी नहीं लगता, आप जाते हो अपना दोस्तों में ब्लड देते हो, निकल जाते हैं। इसके अलावा बोन मैरो डोनेट कर सकते हो, किडनी गुर्दे डोनेट कर सकते हो, जिंदा आदमी लंग का कुछ पोर्शन डोनेट कर सकते हो, लिवर का कुछ पार्ट डोनेट कर सकते हो, स्किन डोनेट कर सकते हो। ये एक जिंदा आदमी भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद हाँ जी सब इतने लोगों को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई अगर 10 मिनट तक खून ना मिले तो डेड डोनेशन हो जाता है। तो ब्रेन डेड तक खून दौरा चलता रहता है, बस ब्रेन अपना फंक्शन करना बंद कर दें। मेरे दिमाग जो सिग्नल जाने वो सब कुछ नहीं है। वो टेस्ट होते हैं, प्रूव कर सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन की ब्रेन खून डेड हो चुका है, तो इसके अंदर हम केवल खून का दौरा चल रहा है, बट बेसिकली ब्रेन डेड है। हम पेशेंट को लाइव का कोई है नहीं, कभी भी नहीं होगा। इंडिया ने अगस्त 13 हर साल 13 अगस्त एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, राष्ट्रीय अंगदान दिवस। आप लोग भी समझते हो कि अंग दान देना मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो कि आदमी किसी के दूसरे के लिए कर सकता है, चाहे अपने सगे भाई के लिए करे या किसी पराये आदमी के लिए करे। इससे बड़ा दान कोई है नहीं। पैसा कोई भी दे सकता है, बट अंग देना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने 13 अगस्त हर साल चुना है, जो कि आने वाली है। तो हम लोगों ने आज उसको कमेमोरेट करने के लिए, ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए मीडिया के थ्रू कि आम आदमी तक ऑर्गन डोनेशन की बात पहुँचे, इसलिए हम लोग ने एक मीटिंग बुलाई है। तो उसको प्रमोट करने के लिए थोड़ी सी पहले प्रेजेंटेशन है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन सवाल जो भी होंगे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमारे कंट्री में ऑलमोस्ट हर साल कम से कम 5 लाख लोग
मर रहे हैं क्योंकि उनको ऑर्गन्स नहीं मिलते, क्योंकि उनके अपने ऑर्गन्स फेल कर रहे हैं, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पैनक्रियास। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं डॉक्टर राहुल कोहली, सीनियर कंसल्टेंट कोआर्डिनेटर ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਗਦਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਡ ਬੰਦਾ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਲੰਗਸ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2 ਕਿਡਨੀਆਂ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 9 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਡੋਨਰਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਰਫਲੀ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 50,000 ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅਭਾਵ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਟੋਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਮੁਖੀ ਤੇ 7 ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲੈਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੋਣ, ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਨਕਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਲੌਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਪਾਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।